नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सबसे पहले आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। और शक्ति का पर्व है और आज हमारे सामने जो है शक्ति की एक जो है रूप है, वंदना जी, वो हमारे साथ जुड़ रही है और इन्हीं से हम आज नवरात्रि के इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है। आपको भी ढेर सारी नमस्ते शुभकामनाएं। वीरेंद्र जी। तो आपको और सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सोने के भाव से पहले चांदी में जो है बहुत ज्यादा मैम उठापटक देखी जा रही है, कैसे देख रहे हैं चांदी को आप? वीरेंद्र जी, ये वो समय है जिसकी बातें हम लोग पहले किया करते थे कि चांदी का भी समय आएगा और जब चांदी चलेगी तो इसकी चाल को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। जो हम यहाँ पे कह रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, वो समय को हम बीतते हुए देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपके शो पे कई बार $45 से लेके $50 तक की बात हुई। और यहाँ पे 1,35,000 से 1,38,000 तक की भी यहाँ पे बात हुई थी। मुझे लग रहा है कि एनालिस्ट के साथ दिक्कत अब यहाँ पे ये आ रही है कि जो उन्होंने 25 का टारगेट दिया था, पूरा 25 का, वो पहले यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की चाल है यहाँ पे चांदी में, और जिस तरीके की मूवमेंट आ रही है, और जो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि बड़े पक्के उससे ये रैली जो है ये चलती जा रही है। और वॉलेटिलिटी में मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी की डाउनसाइड यहाँ पे कम रहेगा, अपसाइड का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा रहेगा। तो मेरे ख्याल से माइनर एक कदम पीछे आके चार कदम पीछे चलने वाला मूव अभी हम लोग चांदी में देख रहे हैं। क्या लग रहा है मैम, 1,33 के आसपास तो चांदी जो है लगभग पहुंचती हुई दिख रही है। आज 1,32,500 के पार भी निकल गई। तो अब आपको यहाँ से क्या लग रहा है, भाव की ट्रेजेक्टरी क्या ये 1,50 तक जाकर ही मानेगी? बहुत सारे लोग तो ये अंदाजा लगाते रह गए कि अब बहुत तेज हो गई है, वापस आएगी, कितना तेज होगी? वीरेंद्र जी, मैं यहाँ पे जब इस तरीके का मूवमेंट होता है तो थोड़ा ऑप्शन डेटा का यहाँ पे देखती हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। 44 डॉलर पे यहाँ पे बड़ा कंसंट्रेशन था, बिल्कुल $44 का यहाँ पे हाई लगा है। और उसके बाद $45 है, 45 के बाद बीच में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सीधा सीधा हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा है। $50 पे पोजीशंस जो है बनी हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बारी तो हम लोगों ने बात किया था कि $40 से $42 बड़ी तेजी में आएगा, 42 से 45 में टाइम लगेगा। तो वो मुझे लग रहा है कि जो भी पॉज था ये यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे 44-45 के बीच में चांदी जो है इस हफ्ते ही हम लोग इनफैक्ट हो सकता है कि देख लें। लेकिन ये जो $50 वाला मूव होगा, थोड़ा सा समय ले सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि $50 हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में देखे, वो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बार भी हम ये आता हुआ देख सकते हैं, जिस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है चांदी में। और भारतीय बाजार में मैम? भारतीय बाजार में अगर देखा जाए, 90 को अगर कंसिडर किया जाए कि 90 तक रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट हो सकता है, इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वीरेंद्र जी की 1,40,000 से 42,000 तक का जो लेवल्स है, क्योंकि अब तक मैंने 1,38,000 ही बोला है हर जगह कि 1,38,000 तक भाव आ सकता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे 46-47 डॉलर भी चांदी आती है, तो एक बारी हमें 1,40,42 वाला जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। और फिर जो बेस बनेगा उस बेस के हिसाब से 26 में भी जो तेजी है वो बनी रह सकती है। तो बहुत सारे लोग तो 1,50,000 से लेके 2 लाख तक की बातें कर रहे हैं अगले साल। आपको लग रहा है क्या ये संभव है या ये थोड़े से ज्यादा बड़े टारगेट है? चांदी ने एक्चुअली अगर गोल्ड से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो इसने इस बार ही दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर हम गोल्ड की बात करें तो 23% हमारा पिछले बार का रिटर्न, 40% इस बार का रिटर्न, 4 साल में गोल्ड ने 120% का रिटर्न दिया है। ये हिसाब किताब अभी चांदी में फिलहाल नहीं बैठ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 2 लाख पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन 1,75,000 तक का जो मूव है 2026 के लिए, थोड़ा सा मॉडरेट लेके चलना इसलिए जरूरी है कि बहुत एक्सट्रीम साइड में लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा और आगे आएगा, फलाने अलाने ने ये बोला था तो वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। मुझे लगता है कि एक लोगों का है यहाँ पे, एक तबका जो कि कह रहे हैं कि 1,75,000 आएगा, 2 लाख आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस अब यहाँ पे नहीं रह गया। तो मेरे ख्याल से 1,75,000 मुझे लग रहा है 2026 में। लेकिन 1,75,000 आए तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए।
फिर थोड़ा सा रखिए आप 2 लाख के लिए, क्योंकि इसकी रैली अभी शुरू हुई है वीरेंद्र जी, और मुझे लग रहा है कि इस बार आप ये नहीं कह सकते कि ये स्पेकुलेटिव है और $50 से सीधे ये 17 या 20 डॉलर के करीब आ जाएगी। इसने पूरा अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, खासकर आप देखेंगे, मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी अभी न्यू जो रिवॉल्यूशन है वो एआई है, बच्चे बच्चे के जबान पे यहाँ पे एआई है। एआई के हार्डवेयर में चांदी यूज हो रही है। आपको 5G जो न्यू आ रहा है, 5G में मतलब आपको मतलब चांदी यूज हो रही है, चांदी यूज आपको सोलार में हो रही है, जिसकी सोलार की खेती हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो 3-4 चीजें हैं ना, ये 3-4 चीजें इसको बहुत सिर्फ स्पेकुलेटिव कमोडिटी ना करके एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी और बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली कमोडिटी मतलब की कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे और डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, कभी भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी में बहुत जो शार्प फॉल है वो तभी आता है जब उसका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आता है, फियर आता है। जैसे निकल में हम लोगों ने देखा था कि निकल 2250 गया था, वहां पे पिग आयरन आया। पिग आयरन जब इजाद किया चाइना ने और निकल की जगह पे उन्होंने पिग आयरन यूज किया, तब वहां से हम लोगों ने प्राइसेस को 400 आता देखा था। तो 2200 की चीज 400 हो गई थी, अब वो 1300-1400 के जोन में है। तो अगर इसका सब्सटीट्यूट निकल के आता है, चाहे वो सोलार में हो या एआई में हो, तब जाके वो फॉल आपको बहुत शार्प फॉल देखने को मिलेगा। नहीं तो मुझे बहुत शार्प फॉल की यहाँ पे फिलहाल गुंजाइश नहीं लग रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मैम 86 से 88 इसके बीच में रह रहा है। और अभी भी हम देखें, चांदी में इतनी तेजी होने के बाद भी जो है गोल्ड सिल्वर रेशियो 86 के आसपास है। आपको क्या लग रहा है, नीचे में ये गोल्ड सिल्वर रेशियो कितना आ सकता है, इसकी वजह से भाव में कितना इम्पैक्ट हो सकता है? गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर स्टडी करके वीरेंद्र जी यहाँ पे ट्रेड करें ना, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है और अर्ली मूव को ये बताता है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बढ़िया टूल है। और दूसरी चीज है कि अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में चले, क्योंकि मैं वीकली चार्ट को देख के यहाँ पे बताना चाहूंगी, यहाँ पे 89 तक भी आया था, सिल्वर अप्रिशिएट भी हुआ था। इस बार ही वीरेंद्र जी यहाँ पे बाजी जो है लग रहा है कि चांदी की तरफ है, और इस बार मूवमेंट जो है वो चांदी में यहाँ पे ज्यादा आती हुई दिख रही है। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो कि अभी फिलहाल फिलहाल अगर देखा जाए तो इसने ब्रीच करा है, इसने ब्रीच करा है करीब करीब, देखा जाए तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको भी इसने ब्रीच करा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पे हम 83 मान सकते हैं। तो 83:1 लग रहा है। तो 83:1 का मतलब है कि अभी फिलहाल फिलहाल में चांदी जो है वो यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गोल्ड को। और गोल्ड में हो सकता है कि तेजी है, आप देखिए आज के दिन में भी वहां पे 0.5% की तेजी है, यहाँ 1.5% की तेजी है। तो मुझे लग रहा है तेजी तो गोल्ड में भी है, लेकिन अभी जो बारी है वो चांदी की चमकने की है। तो 83:1 यहाँ पे आने की संभावना है, जो कि अभी आपको 85:1 है। यानी कि आने वाले समय में भी चांदी की बढ़त जो है वो जारी रह सकती है। और मैम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को कैसे देख रही हैं आप? मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक बिल्कुल दबाव में तो कहीं से नहीं है, एक रेंज में है, एक सुस्ता रही है ये कमोडिटी। और यहाँ पे कोई बहुत बड़े करेक्शन की बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अक्टूबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है वीरेंद्र जी, और अगला जो फेड की मीटिंग है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अक्टूबर से के बाद दिसंबर है, 1 महीने का 2 महीने का यहाँ पे गैप है, लेकिन अक्टूबर में फिर से एक रेट कट की जो संभावना है वो गोल्ड को बहुत नीचे नहीं जाने देगा। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड में धीरे धीरे 1,12,000 से लेके 1,15,000 2025 के लिए यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो इसमें धीरे धीरे मूव आएगी, लेकिन मूव अपसाइड की आनी चाहिए। तो कितना अपसाइड देख रही है मैम आप? मैंने इसमें देखा था, गोल्ड में मैं $3,800 मान रही हूँ। और $3,800 मुझे लग रहा है इंटरनेशनल के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो मुझे लग रहा है कि 1,14,000 से 1,15,000 वाला लेवल जो है वो गोल्ड में आ सकता है हमारे भारतीय बाजार में। और इंटरनेशनल मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट में मुझे 3,800 लग रहा है यहाँ पे वीरेंद्र जी। उसके बाद जो रैली आएगी, हो सकता है कि वो रैली इससे ज्यादा भी आए, 3,900 भी आए, लेकिन वॉल्यूम के साथ आई है या नहीं ये मुझे थोड़ा सा वहां पे डाउटफुल लग रहा है। और मैम आजकल के युवा जो है वो आईफोन के लिए लाइन लगा रहे हैं और गोल्ड जो है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। हाँ। तो पिछले साल जिन लोगों ने गोल्ड खरीदा था 1 लाख रुपए का, या सिल्वर भी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, तो आज उसमें शायद वो 2 आईफोन खरीद पाते, पर आज उनके आईफोन की कीमत आधी से भी कम हो गई है जिन्होंने पिछले साल आईफोन खरीदा था। और सोने की कीमत और चांदी की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। तो इस साल दोगुनी। दिवाली पे जो खरीदने जा रहे हैं उनको क्या सलाह रहेगी?
सबसे पहले तो बहुत सुंदर लग रहा है आपके हाथ में वो चमचमाता हुआ। और एक बार वेट बता दे तो बढ़िया था। ये 1 kg होगा शायद। हाँ हाँ। ये वन वन केजी केजी है, पर ये ओरिजिनल नहीं है यार मैम। इतना बड़ा रिस्क नहीं आप तो नहीं लेंगे नहीं घर तो में कल को रखने का। मेरे घर इनकम टैक्स वाले आ जाएं। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और वीरेंद्र जी, मैं तो बस एक बात बोलूंगी उन युवा को कि उन्होंने 1 लाख का गोल्ड खरीदा और 1 लाख का आईफोन खरीदा। 2 साल बाद वो 1 लाख का रीसेल वैल्यू बता दे आईफोन का, और एक रीसेल वैल्यू बता दे गोल्ड का। और फिर अपने आप पे वो जज करे कि उनको कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, काम हमारा एक एंड्रॉयड फोन से भी चलता है। और आईफोन इज स्टेटस। और वहां पे मुझे आईफोन की एक चीज अच्छी लगती है कि डेटा प्रोटेक्ट रहता है। उसका डेटा प्रोटेक्शन का एक अलग वो है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि उनको रीसेल वैल्यू देखें। और फिर उनको यहाँ पे जज करना होगा कि उन्हें किस चीज में जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि भारत ने जो सेविंग का अपना स्किल सदियों से अपनाया हुआ है, यही वजह है कि हमारे पास बैंकिंग क्राइसिस नहीं होती है। हम कोविड को भी संभाल लेते हैं। हम न्यू बिजनेस भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो सेविंग स्किल है, मैं चाहूंगी जो हमें हमारे पूर्वज से मिला है, जो युवा है यहाँ पे वो उसको यहाँ पे जारी रखें। आप फोन भी यहाँ पे इस्तेमाल करिए, लेकिन वो जो होड़ लगी रहती है ना कि 16 आ गया, 17 आ गया, अब 18 आना है और हम रात से लाइन में लगे हैं, वो क्रेज आप गोल्ड के लिए रखिए, सिल्वर के लिए रखिए। और 10 साल बाद अपने पोर्टफोलियो को देखिए और फिर आपको प्राउड फील होगा कि आपने कहाँ अपना वो लगाया है। नहीं, सही बात है। और आपको आईफोन खरीदना है तो आज से इन्वेस्ट करिए सोने या चांदी में, और अगले साल आराम से खरीद लीजिए, पैसा भी बच बिल्कुल जाएगा। और बिल्कुल आप बिल्कुल। पॉकेट मनी आपका यहाँ पे डबल हो रहा है। और उसको आप यहाँ पे मतलब कि बेच रहे हैं। और यहाँ पे आईफोन ले रहे हैं। और अगर ये युवा अगर जाके अपनी स्ट्रैटेजी को बताए तो बहुत सारे युवा फॉलो भी करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जी। बहुत सही स्ट्रैटेजी है। चलिए वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, मेरे एडवाइस पे यहाँ पे सलाह पे निवेश तो हो सकता है दूसरे लोगों का, लेकिन मेरा अपना कोई पर्सनल निवेश नहीं होता है कमोडिटी में। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई भी खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू।